प्रश्न 1, उपयुक्त पराकाष्ठों में सही चिन्ह भरिए। तो ये जो पराकाष्ठा दिया हुआ है उसको पहले बना लेते हैं। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 7.25 0 -3 4/5 4। यहाँ पे है पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। परिमेय संख्या। भिन्न संख्या। तो इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। अब कह रहा है कि उपयुक्त पराकाष्ठों में सही चिन्ह भरिए। तो पूर्णांक तो 7.25 0 -3 4/5 4 में पूर्णांक कौन है उसमें सही चिन्ह भरना है। तो देखिए 0 क्या है, पूर्णांक है। -3 पूर्णांक है। 4 भी क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक में ये तीनों आ गया। पूर्णांक में ये तीनों आ गया, 0 -3 और 4। ये सब क्या है, पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे कौन है, ये देखिए ऋणात्मक पूर्णांक है। ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। इसके आगे माइनस नहीं लगा हुआ है तो ये धनात्मक पूर्णांक है। इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और 0 एक पूर्णांक है, ना तो माइनस है ना ही प्लस है, लेकिन ये एक पूर्णांक है। तो धनात्मक हो गया 4। धनात्मक पूर्णांक कौन है, 4 है यहाँ पे। तो इसमें सही का चिन्ह भरेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक कौन है, -3 है। तो इसमें सही का चिन्ह भरेंगे। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक के सामने। अब परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या हो गया, ये सभी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसका हर 0 ना हो। तो देखिए ये इसका भी हर करेंगे तो 7.25 को हम लिख सकते हैं 725/100। 0 को लिख सकते हैं 0/1। -3 को लिख सकते हैं -3/1। 4/5 है ये, 4/1 इसको लिख सकते हैं। तो जिसका हर 0 ना हो उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे सभी परिमेय संख्या है। अब भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या में 7.25 को हम लिख सकते हैं 725/100। तो ये क्या हो गया, भिन्न संख्या हो गया। तो और 4/5 भिन्न संख्या है।
ये सब भिन्न संख्या नहीं है। 0, -3 और 4 ये तीनों परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न संख्या नहीं है। तो 7.25 और 4/5 सिर्फ भिन्न संख्या है यहाँ पे। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 1 का ये पहला था। अब दूसरा हल करेंगे, प्रश्न 1 का दूसरा। नीचे दिए गए गुणन सारणिक को भरिए। तो गुणन सारणिक को यहाँ पे पहले बना लेते हैं। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 6 -4, यहाँ पे है -3, 0, 1/2, इसको क्या करना है, गुना। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह है। तो -3 और 4 को जब गुना करेंगे, ठीक है, ये दोनों को गुना करना है। तो 4 तिया 12, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये 4 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। और गुना करेंगे तो 4 तिया 12, यानी -12 होगा यहाँ पे इसका उत्तर। उसी तरह 6 तिया 18, यानी -18, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पे -4 है और यहाँ -3 है, तो दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 4 तिया 12, तो सिर्फ 12 लिखेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 तिया सिर्फ 12 लिखेंगे। अब 0 से गुना कर लेते हैं। तो 0 से कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 4 गुना 0 0, 6 गुना 0 0, -4 गुना 0 0। अब 4 को 1/2 से गुना करेंगे, तो 4 को देखिए, 4 को 1/2 से, यानी 4 और 1/2 को गुना करेंगे, तो 4 गुना 1/2 लिखेंगे, ठीक है। तो 4 गुना 1/2, तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, कितना आया, 2 गुना 1 2, 4 ऊपर है 2 नीचे है, तो 2 से 4 कट जाएगा, यानी 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 गुना 1 करेंगे तो 2, तो यहाँ पे 2 भरेंगे। 4 गुना 1/2 कितना आएगा, 2। उसी तरह 6 गुना 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा, तो 4 का आधा 2 हो गया। और 6 को जब 1/2 से गुना करेंगे, तो 6 गुना 1/2, 1/2 से किसी भी संख्या को गुना करने पे क्या होता है, उसका आधा हो जाता है। तो 2 तिया 6 हो गया, 6 का आधा क्या होता है, 3, यानी 3 गुना 1 3। देखिए, किसी भी संख्या को 1/2 से गुना करेंगे तो उसका आधा आएगा, यानी 6 गुना 1/2, 2 से 6 कट गया 3, 2 तिया 6, 3 गुना 1 3, यानी यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3। फिर -4 गुना 1/2, -4 है, यहाँ पे 1/2 है, तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो -4 गुना 1/2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, -2 गुना 1 क्या हो जाएगा, -2, माइनस में है एक प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 गुना 1 2, यानी -2।
तो 1/2 गुना -4 हो जाएगा -2। तो इस तरह से गुणन सारणिक को भरेंगे।